छिन्नमस्ता साधना, वायुगमन एवं अदृश्य सिद्धि हेतु 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता साधना को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है। ये 10 महाविद्या साधनाएं हैं: 1 महाकाली, 2 तारा, 3 षोडशी त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 त्रिपुर भैरवी, 6 धूमावती, 7 बगलामुखी, 8 मातंगी, 9 कमला और 10 छिन्नमस्ता महादेवी। चित्रों में यदि छिन्नमस्ता को देखा जाए तो उसका अत्यंत भयानक रूप दिखाई देता है। नृत्य करती हुई देवी जिसके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में तलवार है, जिसका सिर कटा हुआ तीसरे हाथ में है और चौथे हाथ में पाश है। सिर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं और पास खड़ी हुई 2 योगिनियां उस उछलते हुए खून को अपने मुंह से पी रही है। परंतु यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधना है और प्राचीन काल से ही इस साधना को 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी साधना है जो वायुगमन प्रक्रिया की श्रेष्ठतम साधना है। वायुगमन प्रक्रिया, मैंने ऊपर शीर्षक के अंतर्गत छिन्नमस्ता साधना की 2 विशेषताएं स्पष्ट की है, जिसमें एक वायुगमन प्रक्रिया है। 10 महाविद्याओं में केवल यही एक ऐसी साधना है जिससे साधक अपने शरीर को सूक्ष्म आकार देकर आकाश में विचरण कर सकता है और वापस पृथ्वी पर उसी रूप और आकार में आ सकता है। प्राचीन शास्त्रों में सैकड़ों स्थानों पर वर्णन आया है कि नारद आदि ऋषि जब चाहे तब ब्रह्मांड के किसी भी लोक में चले जाते थे, विचरण करते थे और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाते थे। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि यदि शरीर में विशेष वर्णों या अक्षरों, जिन्हें अक्षर मंत्र कहा जाता है, की ध्वनि का निरंतर गुंजन किया जाए तो शरीर स्थित भूमि तत्व का लोप हो जाता है और वह शरीर वायु से भी हल्का होकर आकाश में ऊपर उठ जाता है। जब उसी वर्ण या मंत्र का विलोम मंत्र जप या विलोम क्रम किया जाता है तो वापस शरीर में भूमि तत्व का प्रादुर्भाव होने लगता है और मनुष्य पुनः अपने मूल स्वरूप में पृथ्वी पर उतर आता है। रूस और अमेरिका में पिछले 30 वर्षों से इस चिंतन पर शोध हो रहा है और अब जाकर उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिली है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि बिना भारतीय शास्त्र अथवा बिना भारतीय तंत्र को समझे इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। जब भूमि तत्व का लोप हो जाता है तो मनुष्य का शरीर गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है और वह ऊपर उठकर शून्य में विचरण करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में उसका शरीर हवा से भी सूक्ष्म हो जाने की वजह से पृथ्वी के किसी भी भाग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसे सुविधा होती है और वह मनोवांछित स्थान पर कुछ ही क्षणों में जाकर पुनः लौट आता है। इस प्रकार की सिद्धि के लिए भारतीय तंत्र में एकमात्र छिन्नमस्ता साधना को ही प्रमुखता दी है। अदृश्य सिद्धि, जबकि विशेष रूप से तैयार की हुई पारद गुटिका से व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, परंतु रसायन का क्षेत्र अपने आप में अलग है और अब भारतवर्ष में पारद संस्कार करने वाले व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं जो सभी 52 संस्कार संपन्न कर सके और अदृश्य गुटिका को तैयार कर सके। मैंने स्वयं अपने जीवन में अदृश्य गुटिका के सभी संस्कारों को सीखा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पारे के कुछ विशेष संस्कार संपन्न कर उसके द्वारा गुटिका तैयार की जा सकती है, जिसे अदृश्य गुटिका कहते हैं, और उसे मुंह में रखते ही व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। परंतु यही क्रिया मंत्र साधना के माध्यम से आसानी से हो सकती है। यह कोई जटिल क्रिया पद्धति नहीं है। यदि साधक निश्चय कर ही ले और इस तरफ पूरा प्रयत्न करे तो छिन्नमस्ता साधना की विशेष क्रिया के द्वारा वह अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह तो प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी को देख सकता है, परंतु दूसरे व्यक्ति उसको नहीं देख सकते। वह जब छिन्नमस्ता मंत्र का विलोम मंत्र जब संपन्न करता है तभी वह पुनः साकार होता है और लोग उसे देख पाते हैं। ये दोनों ही क्रियाएं या ये दोनों ही साधनाएं अपने आप में अत्यंत उच्च और महान है। यही 2 ऐसी साधनाएं हैं जिसकी वजह से पूरा संसार भारत के सामने नतमस्तक रहा है। तिब्बत के भी कई लामा इस प्रकार की विद्या को सीखने के लिए भारतवर्ष में आते रहे और उन्होंने श्रेष्ठ साधकों से छिन्नमस्ता साधना का पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर इन साधनाओं में सफलता प्राप्त की और अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय सिद्ध हो सके। दृढ़ संकल्प, इस प्रकार की साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। जो साधक अपने जीवन में यह निश्चय कर लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने जीवन में साधनाओं में सफलता पानी ही है और कुछ ऐसी साधनाएं संपन्न करनी है जो अपने आप में अद्वितीय हो, जो अपने आप में अचरज भरी हो और जिन साधनाओं को संपन्न करने से संसार दांतों तले उंगली दबाकर यह एहसास कर सके कि वास्तव में ही भारतीय तंत्र अपने आप में अजेय और महान है, उन साधकों को दृढ़ निश्चय के साथ छिन्नमस्ता साधना में भाग लेना चाहिए। सरल साधना, ये पूर्ण रूप से तांत्रिक साधना है, परंतु तंत्र के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। तंत्र तो अपने आप में एक सुव्यवस्थित क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी साधना भली प्रकार से संपन्न हो पाती है।
तंत्र के द्वारा निश्चित और पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है। जो साधक सौम्य हो, सरल हो और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को मानते हो, वे साधक भी छिन्नमस्ता साधना संपन्न कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक जोर देकर कहूँगा कि उन्हें अपने जीवन में निश्चय ही छिन्नमस्ता साधना संपन्न करनी चाहिए। यो तो पूरे वर्ष में कभी भी किसी भी शुभ दिन से छिन्नमस्ता साधना प्रारंभ की जा सकती है, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष 15 को छिन्नमस्ता जयंती है, अतः इस दिन तो छिन्नमस्ता साधना प्रारंभ करनी ही चाहिए। मैं महान योगीराज भूरभुआ बाबा से प्राप्त उस गोपनीय और दुर्लभ छिन्नमस्ता साधना को पत्रिका साधकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी तक सर्वथा गोपनीय रही है, परंतु जो प्रामाणिक है और निश्चय ही सफलता देने वाली है। छिन्नमस्ता साधना प्रयोग। साधक छिन्नमस्ता के दिन या किसी भी दिन स्नान करके पूजा स्थान में बैठ जाए और सामने लकड़ी के बाजोट पर कलश स्थापन कर दे। उसके बाद साधक कलश के सामने 9 चावलों को ढेरिया बनाकर उस पर एक एक सुपारी रखकर उन 9 ग्रहों की पूजा करे और फिर एक अलग पात्र में गणपति को स्थापन कर उसकी संक्षिप्त पूजा करे। इसके बाद अपने सामने एक लकड़ी के बाजोट पर नया पीला वस्त्र बिछावे तथा कपड़े के ऊपर शुद्ध घी से 16 रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर खींचे। इन रेखाओं के मध्य में सिंदूर लगावे। सिंदूर के ऊपर प्रत्येक रेखा पर नागरबेल का पान रखें। इन 16 स्थानों पर पान रखकर अक्षत और अक्षत के ऊपर लौंग या इलायची रखकर इन रेखाओं के पीछे श्रेष्ठ छिन्नमस्ता यंत्र को स्थापित करें। ये यंत्र तांबे पर बना हुआ पूर्ण रूप से प्रभावयुक्त और मंत्र सिद्ध होना चाहिए। फिर अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर निम्न प्रकार से भगवती श्री छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करें। छिन्नमस्ता ध्यान। प्रत्याली दग्धा सदैव दत्ति छिन्न शिरकर्त्री कांदिक वस्त्रा स्वगबन शोणित सुधाघाराम पिबंती मुदा नागाबद शिरोमणिंत्री नयना हद्युत्प्लालम कृता रत्यासक्त मनोभावो परिद्रियांध्याय ज्वा सन्निभाम। इस प्रकार ध्यान कर जो हाथ में पुष्प और अक्षत है वे अपने सिर पर चढ़ा ले। इसके बाद सामने शंख पात्र स्थापित कर ओम शंखाय नमः उच्चारण करते हुए उस शंख में जल अक्षत और पुष्प डाले। फिर इस शंख को दोनों हाथों में लेकर भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र से उसका आह्वान करें। छिन्नमस्ता आह्वान। ओम ह्रीं श्रीं छिन्नमस्ता सर्व जन मनोहारिणी सर्व मुख स्तंभिनी सर्व स्त्री पुरुषाकर्षिणी वंदी शंखेन त्रुटे त्रुटे सर्व शत्रुना भंजय भंजय द्वेषी दलय दलय निर्दलय निर्दलय सर्व शत्रुना स्तंभय स्तंभय मोहनास्त्रेण द्वेषी उच्चाटे उच्चाटे सर्व वशम कुरु कुरु स्वाहा। देवी छिन्नमस्ता कामिनी गणेश्वरी इहागच्छेतिष्ठ ममोपकल्पिता पूजा ग्रहान मम सपरिवार रक्ष रक्ष नमः। ऐसा कहकर हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को इन 16 घृत धाराओं के सामने चढ़ा दें। फिर हाथ में जल लेकर निम्न विनियोग पढ़कर जल छोड़ दें। ओम अक्षय श्री छिन्नमस्ता देवी जगत निवासनी अदृश्य सिद्धि शून्य गमन विजय मम सिद्धि देही देही प्राण देही देही शून्यता देही देही मम अमुक गोत्र अमुक शर्मा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाशय शून्य सिद्धि प्राप्त शक्ति से आद विनियोग। इस साधना में छिन्नमस्ता यंत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि वह महाछिन्नमस्ता प्रयोग से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अक्षर से प्राण प्रतिष्ठा की हुई होनी चाहिए। फिर इस यंत्र को अलग पात्र में जल से धोकर स्नान कराकर इस पर कुकुम की 16 बिंदियां लगावे और निम्न मंत्र उच्चारण करता हुआ उस यंत्र में लघु प्राण प्रतिष्ठा पुनः करे। लघु प्राण प्रतिष्ठा। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं क्रो यम रम लम वम शम श सम हम ओहस सोहम सोहम हंस छिन्नमस्ता प्राणा ए प्राणा। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं क्रो यम रम लम वम शम श स हम ओनहस सोहम सोहम हस छिन्नमस्ता जीव स्थित। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं क्रो यम रम लम वम शम श सम हम ओहस सोहम सोहम हस शिव श्री चक्रस्य सर्वेन्द्रियाणि वाद्रमंश चक्षु श्रोत्रजित् घ्राणादीनि इहवागत्य अस्मिन् चक्रे सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा। लघु प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यंत्र की संक्षिप्त पूजा करे, उस पर पुष्प समर्पित करे, अक्षत और भोग लगावे। फिर यंत्र के सामने एक त्रिकोण बनाकर उस पर चावल की ढेरी बनावे और शुद्ध घृत का दीपक लगा दें। फिर इस दीपक की चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे और पूजन के तुरंत बाद दोनों हाथों से दीपक बुझा दे और प्रणाम करे। इसके बाद छिन्नमस्ता के मूल मंत्र का 51 माला मंत्र जप करे। छिन्नमस्ता मूल मंत्र। श्री ह्रीं क्लीं मैं वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। जब 51 माला मंत्र जप हो जाए तब भगवती देवी की आरती करे और क्षमा स्तोत्र का उच्चारण करे। आवाहन न जानामि विसर्जन पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यत पूजित मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इस प्रकार प्रयोग संपन्न होता है। साधक को नित्य इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए। 11 दिन तक प्रयोग करने पर शून्य सिद्धि एवं अदृश्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि एक दिन प्रयोग करता है तो छिन्नमस्ता सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक साधक को इस दुर्लभ प्रयोग को अवश्य ही संपन्न कर सफलता प्राप्त करनी चाहिए।
सुझाव, ये महाविद्या तीव्र साधना है, इसलिए इन साधनाओं को सक्षम गुरुदेव के निर्देशन में करें, आपको जल्द सफलता प्राप्त होगी।